हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम कर रहे हैं फोकस सिलेबस का पार्ट 5 और इसमें हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा होता क्या, देखो कोई भी ऐसा नंबर का सीक्वेंस, देखो इसमें और इसमें दो का डिफरेंस, फिर इसमें दो का डिफरेंस, फिर इसमें दो का, यानी ये जो डिफरेंस अगर सेम आता चला जाए, ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कहते हैं जंप ऑफ 2 लग रहा है इसमें। इसमें ए यानी फर्स्ट टर्म ये होती है हमारे पास, ये ए कितना है 2, और जितने का जंप लग रहा है, जंप कैसे मतलब अब हर किसी टर्म में से अगर अपने से पहले वाली टर्म को हम माइनस करेंगे, देखो 4 में से 2 को माइनस करोगे 2, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2, 8 में से 6 को, यानी किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली जो टर्म होती है उसको माइनस करोगे तो वो हमारा डी आ जाता है। यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया और डी हो गया हमारा 0, क्योंकि कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ पर घट रहा है तो इसका मतलब डी नेगेटिव आएगा। देखो 8 में से 3 घटाया तो ये आ गया, फिर 5 में से 3 घटाया फिर 2 में, यानी -3 का जंप लग रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म ए और डी हमारा हो गया माइनस, यानी कहने का मतलब है डी हमारा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। तो A1 A2 A3 इस तरह से हमारी टर्म बनती चली जाती हैं। अब डी क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लो या थर्ड टर्म में से, यानी कोई सी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म घटा लो, हमारा डी निकल के आ जाता है। चलिए अब देखो ये हमारा जनरल टर्म होती है हमारे पास। अब ये आती कैसे है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो अगर कोई भी ए पी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो ए प्लस डी, अब इसमें डी जोड़ दोगे तो ए प्लस 2D, इसमें जोड़ दोगे तो ए प्लस 3D, ऐसे ही ए प्लस 4D ऐसे बनती चली जाएगी। ये क्या बेटा हमारी फर्स्ट टर्म, इसको A1 लिख सकते हैं, इसको A2 लिख सकते हैं, इसको A3, ये A4 एंड ये A5, ऐसे ही आगे हमारी आती चली जाएंगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब हमने A5 निकाला तो D का जो कोफिशेंट है इससे एक कम, यहाँ 5 है तो यहाँ एक कम, यानी 5 - 1 कह सकते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 - 1 यानी 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, 2 है तो यहाँ 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यानी एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये n बन जाए a प्लस n, तो a प्लस डी, ये तो आएगा d के साथ क्या आ जाएगा n-1। तो ये हमारी nth टर्म होती है जो हमें इधर दे रखी है। दिस इज nth टर्म, दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। ये इस टाइप से बन के आगे जो मैंने ऊपर समझाई है आपको। इसी टाइप से सम ऑफ m टर्म्स का फार्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और होता है इसके अलावा, वो होता है n/2 a प्लस l, लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब l यानी लास्ट टर्म हमें पता हो, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसी का यूज करेंगे। चलिए ये तो हमने फार्मूले वगैरह कर लिए, अब क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दे रखी है एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 1 में से 3, A2 - A1, 1 में से 3 को हमने माइनस कर दिया, 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। कहता फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बस यही पूछ रहा था, काम खत्म। नेक्स्ट में देखो हमें ए दे रखा, डी दे रखा, राइट 4 टर्म्स ऑफ ए पी। तो पहले 10, फिर इस 10 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 20, फिर इस 10 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 30, फिर इसमें जोड़ दो 40, ऐसे। या जो हमारा फार्मूला होता था ए, फिर a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, ठीक है, इसमें करते चले जाओ। तो ये हमारा डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ये हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग है। कहता आर फॉलोइंग नंबर्स आर इन ए पी। चलो जी इनका डिफरेंस निकालो, पहले A2 - A1 2 आया, फिर इनका डिफरेंस निकाला, ये 4 आया, ठीक है, नॉट एन ए पी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। आगे का निकालते तो 8 आता, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए तभी तो ए पी में होंगे, अदरवाइज नहीं। फाइंड 30th टर्म ऑफ द ए पी, ठीक है, ए, ठीक है, और डी क्या होगा, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3, 30th n जो हो गया हमारा 30 होगा, A30 हमें निकालना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर मैं A30 निकालूँ तो A इससे एक कम होता है, A प्लस 29D, या डायरेक्ट इसी में रख दिया
तो ए के प्लेस पर ए, एन के प्लेस पर एन, डी के प्लेस पर डी। तो ये हो जाएगा 10, 30 माइनस 1 29 और -3। -29 को इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस के 87। तो माइनस के 87 प्लस के 10 इंटीजर्स हो गए, ऐड करा, एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 87 में से 10 माइनस करा 77, लेकिन साइन कौन सा आया, बड़े वाले का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इन ए पी विच टर्म इज जीरो। ठीक है, विच टर्म इज जीरो। तो दिस इज ए। 24 में से 27 घटाओ, -3, तो ए आ गया, ये डी आ गया, एन हमें नहीं पता। विच टर्म ऑफ जीरो, लेट लास्ट टर्म हमने जीरो मान ली, यानी nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म हमने जीरो मान ली। अब nth टर्म को हम जीरो पुट कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए सॉरी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जीरो हो गया। ए के प्लेस पर 27, एन हमें नहीं पता है, डी के प्लेस पर -3 इक्वल टू 0। 27 -3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और प्लस के n बराबर बराबर 0। तो 27 और 3 30 -3n बराबर 0। -3n ऐसे ही रखो, उधर जाके -30 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 30/3 10। देखो जब भी n निकालना होगा यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर के अलावा अगर ये कुछ और आ गया तो तुमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बेटा गड़बड़ कर दी है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। नाउ 6 क्वेश्चन, बेटा इनको ध्यान से समझो, क्योंकि इनके जैसे जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो मैं आपको कराऊंगा नहीं, वो आप अपने आप करोगे। कहता है कॉमन डिफरेंस ये दे रखा है, n हमारे पास ये दे रखा है, और an यानी कि 4 दे रखा है nth टर्म। तो a फाइंड आउट करो। तो आप क्या लिखोगे, an इज इक्वल टू 4। तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमको नहीं पता है, n की वैल्यू तो पता है हमें, 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी पता है भाई 4। तो a ये हो गया 6 इंटू -4, उधर 4 आ गया। a 6 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 24 आ गया, उधर 4 आ गया। a 4 प्लस के 24 डेट इज 28। तो इस टाइप से डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो दिस इज a, 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये d आ गया, ये a आ गया। सम ऑफ n टर्म्स, तो S10। देखो ये फार्मूला होता था हमारे पास, n/2 2a n - 1 इंटू n के प्लेस पर 10 रखा, a के प्लेस पर 2 रखा, n के प्लेस पर 10 रखा, d के प्लेस पर 5 रखा। 2 इंटू 2 4, ये 9 हो गया, 9 इंटू 5 45, 45 और 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा। नाउ नेक्स्ट कहता है, तो दिस इज ए, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, यहाँ पर ऊपर वाले जैसा ही है। और डी कैसे निकालेंगे, 3 में से 8 को माइनस करके। तो 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। एन हमारा 22 हो गया, फार्मूला ये होता है। तो बस एन की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट करी, फिर एन की और फिर डी की। अगर ये है तो ब्रैकेट में रखी हमने। तो 8 दूनी 16, 22 को हमने 2 से काटा, ये 11 आ गया। 22 में से 1 घटेगा बेटे, 23 इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, 21 आएगा। ठीक है, 22 में से 1 घटेगा तो ये 21 आना चाहिए, तभी नीचे 105 आएगा। और ये -5 एज इट इज़। तो जब 21 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखो कितनी गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, तभी 105 में से 16 घटा के माइनस के 89, 89 को 11 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज द आंसर। तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं 5, तो में एग्जाम्पल थे 8। कहता इन ए पी फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कर लोगे, फर्स्ट टर्म ये रही, -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। तुम्हें ए पता है, तुम्हें डी पता है, राइट फर्स्ट टर्म हो, ये भी ऐसा भी एग्जांपल था ऊपर, कर लोगे अपना आप। विच टर्म ऑफ ए पी इज 78, इसको ए एन के बराबर मान लेंगे, यहाँ से ए और डी निकल जाएगा, तो ए एन के बराबर मान के इसको कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी था ऊपर, ये क्वेश्चन नहीं था। तो ये दे रखा ए एन दे रखा है, तो ए और डी अब हमें निकालना है। देखो हमें दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर हमें 1 रखूँगा तो ए निकल जाएगा ना हमारे पास,
तो 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 = 7, तो 7 आ गया हमारे पास A। नाउ 2 निकालो A2, तो 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 यानी 11। तो अब D क्या होता है भैया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 11 में से 7 को माइनस कर दो, 4 आ गया। तो D आ गया 4 और A आ गया 7। नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स। दिस इज A -33 में से इसको माइनस करोगे, यानी ये इसके जैसा क्वेश्चन है, तो डू योर सेल्फ। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन 2-3 कर लिए हैं और इस तरह से बेटा ये तुम्हारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। हम एक एक 2-2 नंबर वाले पर ही फोकस कर रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आसानी से कर सको और इनमें आपको पूरे पूरे नंबर आसानी से मिल सकें। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, और इनके जैसे क्वेश्चन आपको कहीं से भी, जहाँ से भी मिलते हैं। धन्यवाद।